Okay, thank you so much, विकास सर. Thank you so much. Good evening, all panelists and participants. सभी लोगों का आज के हमारे वेबिनार में बहुत बहुत वेलकम है, और खासकर उनके लिए भी मैं आज वेलकम जरूर करूंगी जो हमें यूट्यूब पर सुनते हैं, क्योंकि बाद में हमारा जो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाता है और इतने सारे लोग उसको सुनते हैं, कम से कम 1000 2000 या जैसे भी जितने भी लोग सुन पाते हैं, मैं उन सभी को दिल से थैंक्स कहूंगी, क्योंकि वाकई में आप लोग हम लोगों को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है. तो थैंक यू सो मच हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को. और दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वर्क एथिक्स. क्या हमें अपने काम के साथ कैसी ईमानदारी होनी चाहिए, कैसे हमें उसको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. बहुत सारे काम हम जिंदगी में करते हैं, क्या हम अपने काम के साथ ईमानदार हैं? क्या हम उनके रूल्स फॉलो करते हैं? क्या हम उनको आगे जिंदगी में किस तरह से लेके जाने वाले हैं, वो सब चीजें हमें पता है? शायद मुझे भी नहीं पता. मैं अगर अपनी बात करूं, बहुत ज्यादा चीजें मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों जब हम किसी बात के बारे में जानते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तभी हमें उसके बारे में पता चलता है. एथिक्स ठीक है भाई, हम ईमानदार हैं, हम अपने काम को पूरी लगन से मेहनत से कर रहे हैं, सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, या इसके अलावा भी जो आप लोगों के कुछ भी, किसी की जॉब है, किसी का ट्रेडिशनल बिजनेस है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, बट हम अपने काम के साथ कितने एथिक्स हम उनके फॉलो करते हैं. जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ एथिक्स की, तो मुझे ना अपना रिलीजन याद आता है कि हम अगर जिस भी रिलीजन में है, जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, तो हमारे जो एथिक्स हैं, दैट इज मेन कि हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. अगर कोई हिंदू है तो उनके जो एथिक्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए. उससे बाहर हटेंगे तो कहीं ना कहीं हम डगमगा रहे हैं, है ना. हमने अपने धर्म के साथ, अपने रिलीजन के साथ कुछ चीट कर रहे हैं. चीट इन सेंस कि भाई हर धर्म में कहते हैं झूठ नहीं बोलो, हर आदमी झूठ बोल देता है. हर धर्म में कहते हैं भाई आप ईमानदारी से रहो, सच का साथ दो. मतलब ये सारी जो धर्म है दोस्तों, मेरा मतलब एथिक्स से बताने का ये है कि मैं उस चीज को बहुत, मैं कभी भी कोई मुझे कहता है कि आप अब आया पहनती, तो कहती मेरे एथिक्स हैं, है ना, तो मैं इसलिए पहनती हूँ. तो हमें अपने एथिक्स को फॉलो करना है. इसी तरह से जो हमारा काम है दोस्तों, जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे हमारा कोई बिजनेस है, या कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें एथिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस हम देते हैं, ताकि हम उन चीजों को समझ सकें. आज का शो में हमें बताएंगे विकास सर, जो कि हमारे बहुत ही ग्रेट हमारे टीचर हैं, और प्रोफेशनली वो वाकई में प्रिंसिपल हैं, तो उनके एथिक्स, उनके काम को लेकर कि वो हमें बता सकते हैं. साथ ही साथ वो हमें ये भी बताएंगे कि हमें कैसे अपने एथिक्स को फॉलो करना चाहिए. मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगी बाद में, लेकिन हमारी जो ब्यूटीफुल सी एक होस्ट है आज की, जो है महिमा जी, तो आज आप लोग देख रहे कितने प्रोफेशनल लुक में वो यहाँ बैठी हैं. दोस्तों देखिए, ये भी एथिक्स में आता है. आप अपने काम को कितने प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं लेकर के, और उनको किस तरह से आगे आप दिखाते हैं कि हम अपने काम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं यहाँ पर देखा जाए तो सारे के सारे टॉपिक्स डॉक्टर इदरीस मोदी के थ्रू मिलते हैं हमें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के. तो हम डॉक्टर इदरीस मोदी को भी थैंक्स कहेंगे, और इस प्लेटफॉर्म के लिए भी हम उन्हीं को थैंक्स कहेंगे. साथ ही साथ हमारे जितने भी, मतलब अगर हम मिस्टर ऐश की बात करें, तो ये कंपनी का प्लेटफॉर्म है दोस्तों. यहाँ पर अगर लोग कम आते हैं, मैं सोचती हूँ शायद वही लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं. मैंने 5:45 बजे लॉग इन किया, तो मैंने देखा विकास सर ऑलरेडी वहां थे. तो आप सोचिए, ये डेडिकेशन है. डेडिकेशन यही होता है कि हमें पहल करनी है, हमें अपने बिजनेस में पहल करनी है, हमें अपने हर काम में पहल करनी है. इसको लोग बोलते हैं ना, बिफोर टाइम पहुंचो. इसके बारे में भी हम टाइम मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं. तो जस्ट मतलब एक लगा कि बहुत ही अच्छा हमारा ये प्लेटफॉर्म है, जो कि हम बहुत डेडिकेशन के साथ सभी लोग इसको टाइम दे रहे हैं, और इसमें आगे से आगे बढ़ के भाग ले रहे हैं. तो सभी को मैं चाहूंगी थैंक यू सो मच टू ऑल अवर पैनलिस्ट, जितना हम लोगों को एक दूसरे के सपोर्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो अभी मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी महिमा जी को. प्लीज वेलकम है महिमा जी आज के शो में. आपका स्टेज इज योर्स. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. और मुझे इतने प्यार से, इतने आदर से, सम्मान से आपने मुझे इनवाइट किया. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे. और थैंक यू सो मच साइन मैम. और सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर इदरीस मोदी सर को थैंक्स बोलना चाहूंगी, जो हमको रोज हर टाइम एक अच्छा और एक न्यू टॉपिक देके वो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में चार चांद लगाते जा रहे हैं. और हम लोग हर दिन अपने आप को सर के टॉपिक को फॉलो करके, और देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचते जा रहे हैं. तो हमारे ग्रेट गुरु, मेंटर, हमारे टीचर जो हैं, वो आज दिख नहीं रहे मुझे, काश वो होते. दो शब्द हम लोगों के लिए कहते तो इस मीटिंग के और इस सेशन के वारे न्यारे हो जाते. तो आई थिंक वो कहीं बिजी होंगे, कोई इशू नहीं है.
बाकी आज के जो हमारे प्रेजेंटर हैं, हमारे विकास सर, वो भी किसी से कम नहीं है, बहुत बड़ा जज्बा रखते हैं वो। उनका डेडिकेशन देखकर तो मुर्दे में भी जान आ जाए। हर टाइम 24 आवर्स वो मीटिंग्स में रहते हैं, 24 आवर्स वो ऑन पैसिव के लिए तैयार रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कार्य नैतिकता, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे हमारे प्रेजेंटर मिस्टर विकास सर। और मैं बहुत जल्द उन्हें इनवाइट करती हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारी प्यारी नाजमा मैम आए और 2 शब्द कहें। उसके बाद मैं प्रेजेंटर अपने विकास सर को इनवाइट करती हूँ। नाजमा मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच महिमा जी, बहुत अच्छा आपने, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दी। आज स्पीकर की जो पोस्ट है वो हमारे विकास सर की है। हम तो चाहेंगे कि जो टॉपिक मिला है सरप्राइज आप दोनों के लिए, तो मैं चाहूंगी कि पहले हम आपसे सुने, फिर हम कुछ फीडबैक देंगे। जब आप लोगों के साथ, तब मजा आएगा ना, फीडबैक के साथ हम कुछ बताएंगे। तो थैंक यू सो मच महिमा जी, ओवर टू यू, कंटिन्यू थैंक यू प्लीज। सो मच मैम, थैंक यू हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में अपने ग्रेट, अपने गुरु, अपने अवर मेंटर मिस्टर विकास सर को इनवाइट करना चाहूंगी। विकास सर आप आए और आज का जो टॉपिक है कार्य नैतिकता, उसके बारे में हम सबको सिखाएं, बताएं और उस पर रोशनी डालें, ताकि हम लोग उसको फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और बढ़ सकें और अपने आदर्शों को और मजबूत और अच्छा बना सके। थैंक यू सो मच विकास सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच महिमा जी, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, उपस्थित आज के होस्ट, को होस्ट, जितने भी यहाँ पर अटेंडीज हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से इस सेशन को देखेंगे, सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छा, खूबसूरत, एक ऑथेंटिक एक प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल हम सभी लोगों के लिए कराया, जिसमें हम सभी लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। नो डाउट बहुत सारा ज्ञान और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हम सभी लोग सीख रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो निश्चित ही ये एक कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है कि हाँ, हम परफेक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं एज ए फाउंडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर, जो हमको रियल एंड ग्रांड सक्सेस अचीव होगी, उस सक्सेस को भी हमें अचीव करना है, तो वहाँ पर व्यक्तित्व के विकास का होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी थी। इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर मोदी सर का मैं बहुत बहुत दिल से आभार जरूर व्यक्त करूंगा। कितना अच्छा एक एफर्ट एक हम सभी लोगों के लिए बैकएंड पे उनका रहता है, तो मैं निश्चित उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद मैं जरूर कहूंगा जो बैकएंड पे जो सपोर्ट है, सरवनंद जी का है, नाजमा मैम का है, या साहिन मैम का है, या जयमुखी सर हैं, और पूरी नई दिशा फैमिली है जो उनका एक साथ है, सहयोग है, समर्थन है। तो निश्चित ही एक हौसला अफजाई होती है, कुछ करने का एक आत्मविश्वास आता है। और जब आप परफेक्शंस की ओर बढ़ रहे होते हो, सक्सेस को जब आप दिखाई दे रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि सक्सेस अब ज्यादा दूर नहीं है। तो जब ये सब सारी चीजें होती है और ऐसे में अच्छे लोगों का एक साथ और सहयोग और समर्थन मिल जाता है, तो निश्चित ही एक परफेक्शंस आता है। आज का टॉपिक है वर्क एथिक्स, कार्य नीति। तो डेफिनेटली हर व्यक्ति का एक अपना अपना कार्य करने का कौशल होता है, अपना अपना एक क्षेत्र होता है, और हम सभी उन्हीं क्षेत्र में, उन्हीं ज्ञान और उन्हीं सामर्थ्य के हिसाब से अपने कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं और सफलता की ओर अग्रसारित होते हैं। किसी भी कार्य करने, वर्क नीति से आसे पहले यह कि पहले हम कार्य समझ लें। कार्य, किसी भी कार्य करने से पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, पहले तो हमें निश्चय कर लेना चाहिए, हमें एक कमिटमेंट कर लेना चाहिए कि ये कार्य मुझे करना है। तो जब हम निश्चय करेंगे, हम कमिटमेंट करेंगे, तो डेट मीन्स कि हम भली भांति उस कार्य के प्रति सोच विचार कर लेंगे और उस कार्य को करने के प्रति हम प्रेरित होंगे और सोच समझकर ही हम कदम रखेंगे। वर्क का मतलब है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से जो हम कार्य, जो भी हम कुछ करते हैं, वो निश्चित ही वो वर्क कहलाता है। और अगर एथिक्स की बात की जाए तो निश्चित ही एथिक्स सभी के अलग होते हैं, और एक स्टैंडर्ड होता है। एथिक्स का मतलब है कुछ नियम्स होते हैं हर व्यक्ति के, कुछ एक स्टैंडर्ड्स होता है। जैसे कि मेरा एक स्टैंडर्ड है कि मैंने ये कार्य किया है और इस कार्य को मुझे पूरा करना है। इस कार्य का जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी तरीका है, उसे मैं गिरने नहीं दूंगा।
बल्कि जो स्तर है उसे बढ़ाने का ही प्रयास करूंगा। तो ऐसे ही एक होना चाहिए, काम को काम को शुरू करने से और रिजल्ट तक पहुंचने तक जो भी नीति का हम पालन करते हैं या उसके जो भी स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को हमें गिरने नहीं देना है, बल्कि हमें ऊपर बढ़ाते ही रहना है। हर व्यक्ति के अंदर काम करने की अलग दक्षता होती है, अलग क्षमता होती है, अलग हर व्यक्ति के पास एक स्किल्स होती है, और डेफिनेटली है इन्हीं स्किल्स के आधार पर, इन्हीं श्रम के आधार पर हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सफलता लोग पाते हैं। और क्षमता की बात की जाए तो देखिए, सिंपल सी बात है, एक योग्यता एक बहुत बड़ा एक विषय आ जाता है कि उस कार्य को सफल पूर्वक करने के लिए आपके पास पर्याप्त वो योग्यता है या नहीं है, पर्याप्त वो अनुभव है या नहीं है, या ये कार्य मैं शुरू कर रहा हूँ, इस कार्य को करने के लिए मेरे पास अवांछित क्या कहते हैं समय है, या अवांछित एक सामर्थ्य है ज्ञान और अनुभव की। तो वो हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये कार्य हमें करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और करना नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ये भी हमारा एक विजन क्लियर होना चाहिए। और कार्य को शुरू करने से पहले एक चीज और एडवाइस हो जाती है, जो ज्ञानी लोग होते हैं उस कार्य से संबंधित, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं सफल लोगों के। जिस टाइप का भी हम कार्य चुनते हैं तो वहां पर उस क्षेत्र के लोगों से, जो ज्ञानी हैं वहां पर, या जो अनुभवी लोग हैं, तो वहां पर भी हम एक एक्सपर्ट से सलाह लेकर हम उस कार्य को एक माइंड मेकअप कर लेते हैं, कमिटेड हो जाते हैं कि हाँ, हमें ये कार्य करना है। इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ये कार्य कैसा है, और क्या क्या इस कार्य में हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, किस किस बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा, और कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमें नहीं भी करने चाहिए। तो इन सब बातों को जब एक प्लान करेंगे, एक ब्लूप्रिंट, मेरा कहने का आशय है कि एक हमें ब्लूप्रिंट जरूर तैयार करके पहले से रखना है कि ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है और इस आधार पर हमें ये कार्य करना है। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमें क्या है, अपने जो गोल्स होते हैं उनको भी डिसाइड करना है कि ये कार्य को हमें इतने इतने समय पर कर लेना है। और जैसे बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम अपने जीवन में करते हैं, उनको भी हमें देखिए, प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो कोई प्रोडक्ट 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल या 5 साल तक के भी चलते हैं। तो वहां पर क्या, जो अगर इतना एक लंबा एक पीरियड है, तो वहां पर उस कार्य को आप जो है छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें, स्टेप बाय स्टेप उसको आप पूरा करते रहें, तो ये आपकी नीति कम हो जाएगी, मतलब आपकी नीति ये काम हो जाएगी। वर्तमान में हम जितना भी ज्ञान रखते हैं, जितना भी अनुभव रखते हैं, या जितनी भी योग्यता रखते हैं, उसका हमें इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए, और हमेशा निरंतर प्रेरित रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और मन लगाकर काम करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मन लगाकर काम करना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि मेहनत मेहनत है, एक वर्ड आता है संघर्ष। तो मेहनत का ऐसा ये है कि जो व्यक्ति एक प्लान के अनुसार, एक योजना के अनुसार, एक नीति के अनुसार लगातार लंबे समय तक काम करता रहता है, उसको हम मेहनत करते हैं। और संघर्ष की जहां तक बात आ जाती है, तो लंबे समय तक, लेकिन एक योजना हमारे दिमाग में नहीं होती और लंबे समय तक हम उसी कार्य को करते रहते हैं, तो वो संघर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि हमें संघर्ष नहीं करना है, हमको क्या कहें, हमको मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है, हमारे पास एक अच्छी कार्यनीति होनी चाहिए, उस कार्यनीति के हिसाब से हमें मेहनत करनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बात कही कि ब्लूप्रिंट में 2 बातें हमेशा, व्हाट हाउ, क्या कैसे, क्या कैसे, क्या कैसे। आपने ये क्या कर ली, कैसे क्या हो गया, ठीक है कर लिया, अब कैसे क्या करना है, फिर एक स्टेप आया, फिर क्या, फिर कैसे। तो जब आप ये क्या कैसे का ब्लूप्रिंट आप तैयार कर लेंगे, तो आपके पास आपका एक विजन क्लियर होगा स्टेप बाय स्टेप कि हाँ, हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें ये कार्य को हम संपादित करते जा रहे हैं, यानी कार्य की सफलता तक या कार्य के परिणाम तक हम पहुंच रहे हैं। तो एक आत्मविश्वास की जो एक बढ़ोतरी होती है, एक उत्साह का जो एक बढ़ोतरी होती है, एक ऊर्जा जो आपके आती है, तो वो आपको एक परफेक्शन की ओर जरूर ले जाती है। टारगेट्स हैं या जो भी आपकी कार्यनीति आप जो बनाए, तो देखिए सिंपल सी बात है कि उनको एक पेंसिल से कागज पर जरूर लिख लें। इससे होगा क्या कि कागज पर लिखी हुई बात हमेशा आपको हॉन्ट करेगी, आपके हमेशा मन मस्तिष्क में रहेगी। और अगर आप कभी कार्य करते करते, हो जाता है कभी कभी एक कार्य करते करते उदासीनता आ जाती है, कभी कभी आलस भी आ जाता है, कभी कभी हम कुछ मनमानुष्य के परिणाम भी नहीं मिलते हैं, तो वहां पर हम उदासीन भी हो जाते हैं। तो जब आप वो मतलब आप लिखेंगे, तो उस पर क्या है, आप जो है गलत दिशा में नहीं जाएंगे, और आप देर सवेर आप सही दिशा में आप आ जाएंगे। सही दिशा यानी जो आपने कार्यनीति बनाई है उस पर आप आ जाएंगे और आप प्रेरित रहेंगे। दूसरा एक आशय पेंसिल से लिखने का ये भी था कि जब हम पेंसिल से लिखेंगे, जब हम कार्य करते करते हमें क्या बहुत सारे एक एक्सपीरियंस आ जाते हैं, बहुत सारी हमें नॉलेज भी मिल जाती है।
तो वहां पर क्या है कि हमें फेरबदल भी करना पड़ सकता है। तो पेंसिल से आशा ये है कि उसको हमने जो भी लिखा है वहां पर हम इरेजर का यूज करके उसमें हम कुछ नई बातें, कुछ नई नीतियां या कुछ नए नीतियों के अंतर्गत कुछ जो पॉइंट है उनको हम जो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या कि हमेशा कहते हैं ना, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है या परिवर्तन की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो निश्चित ही है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कार्य करते करते हम सीखते हैं और ज्ञान भी मिलता है, तो उन ज्ञान को जो हमें वहां पर राइट डाउन कर लेना है। तो ये एक बहुत असरकारक होगा। और रह गई बात है, हम सभी के पास एक रीजंस होते हैं, हम सभी के पास एक ड्रीम्स होते हैं जिनके लिए हम सभी लोग एफर्ट डालते हैं और अपने ज्ञान, हमें अपने सामर्थ्य या अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के हिसाब से हम कुछ ना कुछ अपना एक श्रम जरूर लगाते हैं। कोई 4 घंटे काम करता है, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे। तो निश्चित ही ये अपने अपने कार्यनीति के हिसाब से हमें वहां पर एफर्ट डालने होते हैं। और कभी कभी क्या होता है जैसे ना कि हम जो बनना चाहते हैं, और जैसे हमने कोई ड्रीम देखा है सफलता के हिसाब से, अगर मैं बात कर लूँ कि हाँ ये अमुक पोस्ट या अमुक चीज मुझे चाहिए, और उसके लिए हम एफर्ट भी करते हैं, लेकिन आदमी वो नहीं बनता जो बनना चाहता है, बल्कि जो परिस्थितियां बना देती हैं वो बन जाता है। तो निश्चित ही यहाँ पर हमें क्या है, कार्य नीति जब हम बनाते हैं तो हमें क्या है, एक हमारे दिमाग में ये भी एक बात जरूर रहनी चाहिए कि हाँ हमें परिस्थितियों के हिसाब से भी ढलना ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी आपको कार्य जब आप करेंगे। तो वहां का परिस्थितियों के हिसाब से जब आप ढलना सीख जाएंगे, उस हिसाब से अपनी नीति में, जैसा कि मैंने बताया कि पेंसिल से लिख लेंगे, उस हिसाब से अपनी नीति में भी कुछ एक दो पॉइंट को जो है आप इंटीग्रेट करेंगे, तो वहां पर आपके पास सफलता के लिए या कार्य करने के लिए जो सकारात्मक विकल्प है वो बने रहेंगे। तो निश्चित ही आप सफलता की ओर जाएंगे। परिस्थितियों से ढलने से आशा ये है कि कभी कभार एक ये चीजें और भी हमें हमें मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करते थे, कि हर व्यक्ति सकारात्मक होता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं। बट एक चीज हमारे माइंड में ये जरूर क्लियर होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट जरूर ये क्लियर होना चाहिए कि यदि मैं फिर से कह रहा हूं, यदि मैं इस कार्य में असमर्थ हो गया या फेल हो गया, तो जब हम कार्यनीति बनाते हैं तो ये पॉइंट भी हमें इस फोन पर भी विचार करना होता है, उस कार्यनीति पर। यदि मैं असफल हो गया तो वहां पर क्या है कि जिस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं उस दिशा में कम से कम 7-8 विकल्प तो हमारे पास होने ही चाहिए कि हाँ ठीक है, इस कार्य में अगर मैं असफल हो गया तो मेरे पास ये विकल्प है, इसमें हो गया तो मेरे पास ये विकल्प है। जब आपकी कार्यनीति पर आपके पास विकल्प होंगे तो जाहिर सी बात है आप सफलता की ओर निश्चित बढ़ेंगे। एक विकल्प से अगर आप असफल हो गए, 2 से हो गए, जब विकल्प हैं आपके पास तो निश्चित ही आप सफलता की ओर जरूर अग्रसरित होंगे। और आप अवसाद में, जैसे डिप्रेशन में भी लोग जाते हैं कि हाँ बहुत मन से हम कार्य करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, और होता है कि ये कभी कभी हम आपकी लाइफ में हम लोग शॉर्टकट को भी अपनाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, शॉर्टकट कहते हैं ना कि लोग कहते भी हैं कि रिस्क है तो रिस्क है, तमाम इस तरह की बातें होती हैं, बिना रिस्क के कुछ नहीं होता, ऐसा हम लोग करते हैं। ये हमारी कार्यनीति पर ये बातें होनी चाहिए, एक मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। प्लस जरूरी नहीं है, देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, या कहते हैं ना कि हर सफलता एक राइट प्राइस मांगती है। इंसान जिस दिन सही कीमत चुका देखता है उस दिन क्या है, हमको वो सफलता मिल जाती है। तो डेफिनेटली जो भी हमारे पास कार्य करने की जो भी रीजंस है, उस रीजंस की वजह से हमने जो कार्यनीति बनाई है, तो वहां पर हमें फोकस रहना है और उस रीजंस को देखते हुए हमें एफर्ट डालने हैं, ताकि हम अपनी कार्यनीति के हिसाब से वहां तक, उस रिजल्ट तक पहुंच जाएं। अच्छी कार्यनीति अच्छी कार्यनीति क्या है कि हम सभी को, अगर अच्छी कार्यनीति बनाई तो हम सभी को असीम आनंद, असीम खुशी जरूर प्रदान करती है। हमें वो शक्ति देती है, हमें वो ऊर्जा देती है कि जब हम प्रेरित होते हैं, हम शांत हो ही नहीं सकते हैं, हम उदास हो ही नहीं सकते हैं, हमारे अंदर आलस आ ही नहीं सकता है, यदि मैंने अच्छी कार्यनीति, जो कोई अभी पूर्व में मैंने जो बातें कही हैं उनका अगर ध्यान रखते हुए, अनुसरण करते हुए अगर हमने कार्यनीति बनाई है, तो डेफिनेटली वो हमारे अंदर बिल्कुल खुशी का एहसास कराएंगी। और जैसा कि सफलता के लिए और भी बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, तो उन बातों को भी अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के चलते नई दिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पर हम सभी लोग अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं, तो निश्चित ही ये उन बातों का भी ध्यान रखेंगे, तो ये बातें हमें जो है निश्चित ही परिणाम की ओर ले जाएंगी, सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाएंगी, और सफलता का तो निश्चित ही 100% परचायक होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रहना,
कार्य नीति कार्य नीति जब हम बनाते हैं और जब उसके हिसाब से कार्य करते हैं तो हमें एक बात ध्यान रखिए, हमें हमेशा क्या उच्च गुणवत्ता जरूर हासिल करनी चाहिए। हमें ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमने कार्य नीति बनाई है तो यहाँ पर उच्च आदर्शों को हमें पाना है, उच्च मानकों को हमें स्थापित करना है, उच्च गुणवत्ता को हमें हासिल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमारी सक्सेस भी इसी पर डिपेंड करनी है। तो गुणवत्ता जो भी आप कार्य चुन रहे हो तो उस हिसाब से क्या देंगे, एक स्टेप आप आगे ही बढ़े। तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें कार्य नीति बनाते समय कि हाँ हमने जो नीतियां बनाई उससे हम एक 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 करके स्टेप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं है। तो एक आत्ममूल्यांकन, एक ऑब्जर्वेशन से जो है जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज आ जाती है कि सत्य निष्ठा होती है एक व्यक्ति के अंदर, एक ईमानदारी होती है, एक समर्पण का भाव, ये व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। अगर देखिए कहते हैं ना कि सच साहस का प्रतीक है, एक बार आपसे मिस्टेक्स भी हो जाए, अगर आप ईमानदारी से बिना किसी संकोच के लाग लपेट के अगर आपसे मिस्टेक भी हो गई हो, अगर आप सच से बोल जाते हो कि हाँ मुझसे मिस्टेक्स हुई है, तो दैट मीन्स आप सामने वाले से अगर आप ये कहते हो तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको सजा देता है या माफ करता है। बट क्या आपके अंदर एक साहस आया, आपकी एक इमेज, आपकी एक क्या कहते हैं वैल्यू एक सामने वाले की नजर में अलग बनी, तो वो भी एक अलग चीज है। जैसा कि अभी कैरेक्टर के ऊपर टॉपिक भी आ चुका, तो यहाँ पर हमें क्या कैरेक्टर को भी बड़ा ध्यान में रखना है। क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं हम अकेले नहीं करते। अगर सफलता की बात है तो हम जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत सारे कर्मचारियों का एक ग्रुप होता है, अगर बिजनेस करते हैं तो वहां भी बहुत सारे सराउंडिंग पे लोग होते हैं, या कुछ ऐसा हम काम करते हैं जिसमें टीम वर्क होता है, ग्रुप्स होते हैं, तो वहां पर क्या हम होते जरूर 4-6 लोगों के पास या 60 लोगों के पास या बहुत बड़े ग्रुप के साथ होते हैं। तो वहां पर हमें करेक्टर जैसी चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बारे में पूर्व में बहुत अच्छी चर्चाएं हो चुकी है पिछले सेशन में। तो ये जब सारी चीजें रहेंगी, कब रहेंगी? जब हमारे अंदर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण का भाव होना चाहिए। समर्पण बहुत जरूरी होती है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर आपने अपनी कार्य नीति पर अपने आपने एक टाइम सेट कर रखा है कि हाँ इस समय मुझे ये कार्य करना है तो करना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंधी आए, तूफान आए या कोई भी परिस्थिति आती है, आपको हिलना नहीं है। आपकी कार्य नीति में वो चीजें होनी चाहिए, आपका वो कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन वो होना चाहिए कि हाँ कुछ भी हो मुझे इतना टाइम देना है उस कार्य के प्रति। आपके हिसाब से वो 2 घंटे हो सकते हैं, 4 घंटे हो सकते हैं, 10 घंटे होते हैं, ये डिपेंड आपके कार्य के ऊपर से कार्य के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर हमें जिम्मेदारी बनना होता है। जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। देखिए जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लें किसी कार्य की, बहुत से ग्रुप्स की अगर बात की जाए, टीम वर्क होता है, तो टीम वर्क में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सभी को क्या एक जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ती है कि हाँ ये काम मेरे स्तर का है, ये काम जरूरी नहीं कि ये काम एक व्यक्ति को जिसको अधिकृत है वही करे। कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में हमें वो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हम जिम्मेदार बने। जो हमने कार्य नीति बनाई, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कहा कि पेंसिल से लिख दो सारी चीजें या 8-10 पॉइंट लिख दिए, 50 पॉइंट लिख दिए, ठीक है लिख दिया, कार्य नीति उस हिसाब से चलती है। न, हमें एक जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि जो मैंने लिखा है वो मुझे करना है, मुझे एक डेडिकेशन देना है। तो ये क्या है, ये सब चीजें जब आप पहले से सोच लेंगे तो निश्चित इन चीजों कर पाएंगे। ग्रुप्स की मैंने बात की, तो वहां पर क्या है, विश्वसनीयता जरूर हासिल करें। देखिए आप जब लोगों के बीच में काम करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, बहुत बातें हो चुकी हैं अपने पिछले सेशंस में भी और आगे भी होंगी। बहुत कुछ वर्ड है, विल यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ करेंगे, क्षमा चाहता हूं कि मैं ये कार्य करना चाहता हूं, या कुछ चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, कुछ बातें ऐसी घटित हो जाती है जहां पर आपको इग्नोर में भी करना होता है। और इन सबको भूल के लिए जो जो आपके कलीग्स होते हैं, जो आपके ग्रुप टीम मेंबर्स होते हैं, उनके साथ सहानुभूति बरतते हुए आपको कार्य करनी होती है। ये भी आपकी कार्यनीति में होना चाहिए। केवल आपका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हाँ इस कार्य, अगर अगर उसमें ग्रुप शामिल हैं, अगर आप किसी ग्रुप, तो देखो निश्चित ही शामिल होगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके साथ कुछ जरूर एक ग्रुप होगा जो आपके साथ एक उस प्रोजेक्ट पर काम करता होगा, उन बातों पर ध्यान देना होता है। तो वहां पर क्या है कि विश्वसनीयता आप करेक्टर से अपने हासिल कर सकते हैं, आप जिम्मेदार पर्सन से बनकर हासिल कर सकते हैं, आप मदद की अगर एक भाव होता है, एक सपोर्टिंग भाव होता है, तो इन सब चीजों को अगर आप अपने आपकी कार्यनीति में अगर ये बातें शामिल हैं तो निश्चित है आपके कार्य का जो भी आपने कार्यनीति बनाई है, जिस रीजंस को देखते हुए उस रीजंस को आप जरूर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, विश्वसनीयता को भी बहुत हासिल करना होता है। समूह में जब हम काम करते हैं, यानी ग्रुप्स में जब हम काम करते हैं, तो बहुत चीजें आ जाती हैं। जैसे एक बहुत बड़ी बात होती है कि कम्युनिकेशंस गैप हम लोग बहुत कर जाते हैं, या होता है ना कि भाई आज हमने किसी से बात कर ली, ठीक है, आप 10 दिन बाद, महीने बाद, बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं, एक जगह एक साथ काम करते हुए 6-6 महीने भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस गैप तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए।
एक दूसरे से संवाद जरूर होना चाहिए। एक जो क्या कहते हैं टारगेट्स हैं या जो कार्यनीति में जो आपका जो एक रोल है, वहां पर उन विषयों पर भी जरूर बातचीत होनी चाहिए कि ये कार्य ऐसा है, यहाँ इस कार्य को मैंने ऐसे किया, यहाँ पर मुझे अड़चन आई, यहाँ पर मुझे समस्या आई, यहाँ पर मुझे सफलता मिली। तो जब आप निरंतर इन चर्चा ये करेंगे तो दैट मीन्स क्या है कि आप अपने ग्रुप्स में आप विश्वसनीयता को भी हासिल करेंगे। और जब एक साथ में जब जब विश्वसनीयता हासिल करते हैं, यही काम आपके सारे लोग करते हैं, तो निश्चित ही कोई ताकत ही नहीं कि उस कार्य को सफल होने से रोक सके। समूह कार्य के कुछ नाम होते हैं, जैसे टीम वर्क की बात आ जाती है, चूंकि बार बार चूंकि टॉपिक ही ऐसा चल रहा है, तो वहाँ क्योंकि हम क्या है कि हमारे सराउंडिंग कई लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं और टीम मेंबर्स होते हैं, तो उनके बीच में भी हम काम करते हैं। तो वहां पर क्या है कि कुछ कार्य जो है टीम मेंबर्स को भी आप दे दें, जो भी आपके कलीग्स हैं उनको दे दें कि ये कार्य आपको करना है, ये काम आपको करना है। तो छोटे छोटे एक ग्रुप बना दें, अगर 40 लोग हैं तो 4-4, 6-6, 10-10 लोगों का एक ग्रुप बना दें और सभी ग्रुप का एक पर्टिकुलर एक नाम दे दें। कोई भी नाम दे दें कि जैसे अगर मैं स्कूल की कॉलेज की बात करूं तो स्टूडेंट्स का जैसे मैंने कोई ग्रुप बना दिया, तो वहां पर कह रही हाँ ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस प्रॉब्लम्स को कैसे पार पाया जाता है, और कोई कला है या कोई उत्पाद है, इनोवेशंस हैं, ये कैसे किए जाते हैं। जब इस तरह से आप जो है एक कार्यों को जब आप बांट दोगे छोटे छोटे ग्रुप में, उनका कोई नाम दे दोगे, तो जो अगर 4 लोगों का भी ग्रुप है तो 4 लोगों को वो याद है कि 4 लोगों को वो याद है कि हाँ हमारा ये मेन टॉपिक ये है कि समस्या को सॉल्व करना, या कला शिक्षा या कोई भी एक आविष्कार करना। तो वो जब माइंड में जब याद रहेगा तो निश्चित ही उन्हीं बातों में हम कार्य करेंगे। तो ये हमारी कार्य नीतियों में जरूर बातें होनी चाहिए। बहुत से नाम हो सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट का कहते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, इसका ये नाम है, इसका ये है, तो कोई भी आप नाम रख सकते हो अपने उस कार्य को देखते हुए कि उस कार्य के लिए क्या जरूरी है। चर्चा चर्चा बहुत बड़ी चीज है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए आप एक इवेंट कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एक साहित्य से रिलेटेड कोई एकेडमी कर रहे हैं, मतलब इवेंट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, कार्य करने से पहले, शुरुआत करने से पहले और शुरुआत कार्य को बात करने के बाद एक आपकी एक चर्चा जरूर एक ग्रुप्स में होनी चाहिए। उस चर्चा से क्या है कि सभी लोग जिम्मेदार बनेंगे, तो ये आपकी कार्यनीति में जरूर बातें आती हैं। और मेन चीज और है कि ग्रुप को आप संगठित भी करते रहें, हमेशा उनको एक जिम्मेदारी का एक भाव जरूर एहसास कराएं, उनको महत्व समझाएं कि हाँ ये कार्य जो रीजंस है, जिस रीजंस की वजह से ये कार्यनीति बनाई गई है, उसमें आपका एक पर्टिकुलर रोल है। तो उनके महत्व को जब आप समझाएंगे, उनको एक जिम्मेदारी देंगे, उनको उनका एक विजन क्लियर कराएंगे, तो दैट मीन्स क्या है कि जो आपका ग्रुप्स है वो भी आपके एक साथ आपकी कार्यनीति में कदम से कदम मिलाकर चलता है। प्रबंधन भी करना बहुत आना चाहिए। प्रबंधन देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हमें मैनेजमेंट का तो बहुत ख्याल रखना है। जो भी हम कार्य करते हैं, एक कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अकेले करने होते हैं, सेल्फ करने होते हैं, कुछ काम हमें लोगों के साथ भी करने होते हैं। दोनों ही सूरत में हमें कुशल प्रबंधन का एक जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप अकेले कर रहे हो तो आप अपने प्रति खुद जिम्मेदार हैं। आप खुद देखिए, दिल क्या है, जैसे कहते हैं ना कि आप में दिल जो है हमेशा राइट बोलता है, होता है लेफ्ट में लेकिन राइट बोलता है। तो अब क्या हुआ कि आपने कार चुना कि हाँ ठीक है 4 बजे मुझे ये करना है, 6 बजे मेरा ये कार करना है, उस कार को आप ही नहीं कर रहे हैं। तो जब आप ही नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे लोगों को, जो अगर आपकी कार्यनीति में कुछ लोग और भी शामिल है, तो दैट मीन्स वो तो फॉलो ही नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कार्यनीति क्या है, जहां तक बात है कि एक विश्वास है, परिश्रम है, या जो हमारे अंदर नैतिकता होती है, उनका एक मिश्रण, उनके मिश्रण का एक समाभाव है ये। तो जब ये सारी चीजें जब हमें मिलेंगी, तो निश्चित ही ये हमारी कार्यनीति हमारे सफलता की ओर जरूर ले जाएगी, और ये हमारी अंतर्निहित क्षमता को जरूर विकसित करता है। और जब ये अंतर्निहित क्षमता हमारी विकसित हो जाती है, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा, हमारे अंदर वो उत्साह, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ऐसा आ जाता है कि कोई भी काम हमें असंभव नहीं लगता है, कोई भी काम हमें कठिन नहीं लगता है, और हम सफलता के नए आयामों को पसंद करते हैं, मतलब छू जाते हैं। तो लक्ष्य की क्या है, और लक्ष्य को पा जाते हैं। होता क्या है कि जब हम योजना बनाते हैं, तो जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं उस दिशा में हमें कुछ आवश्यक पॉइंट पर गौर करते रहना, जैसे कि मैंने बताया कि पेंसिल से लिख लेना है, या फेरबदल भी करना है। तो जब हम फेरबदल करते हैं या नहीं भी करते हैं,
तो वहां पर हमें बहुत सारी इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि क्या इससे पहले जो भी मैंने कार्य किए हैं उनमें अगर हमने इसी प्रकार की योजना बनाई है तो उस योजना के आधार पर तब के समय में मुझे सफलता मिली या असफलता मिली। तो यहाँ पर आपकी कार्यनीति पर इन बातों का भी जरूर एक ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि योजना बनाने से पहले योजना पर कार्य करना या समय पर कार्य करना और उसको कार्य करते करते सफल हो जाना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सफलता की ओर अग्रसर ले जाती हैं। एक बात का एक यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है कि जब भी हम योजना बनाते हैं, देखिए योजना जब हम बनाते हैं और कार्य भी करते हैं उसी योजना के हिसाब से, और फिर उसी योजना के हिसाब से हम उस कार्य में सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं। इन तीनों बातों हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आप योजना या नीति बना रहे हो वो हमेशा आपकी गुप्त रहनी चाहिए, यानी वो आपको ही पता ना चलना चाहिए। कार्य शुरू होने से पहले, कार्यनीति को बनाने से पहले, कार्य को करते समय और कार्य के समापन यानी आपको सफलता मिल जाए तब भी आपको जो आपकी कार्यनीति है या आपकी जो योजना है वो बिल्कुल गुप्त रहनी चाहिए, वो किसी को भी कभी नहीं पता ना चलनी चाहिए, क्योंकि इसके भी आपको दुष्परिणाम मिलने मतलब दुष्परिणाम निश्चित ही मिलेंगे इसके दुष्परिणाम, और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी जहां पर जब आप आगे कार्यनीति बनाएंगे तो वहां पर आपको मनवांछित रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मेरा कुछ यही कहना है, और थोड़ा सा मैं अंत में इन बातों को एक जरूर ध्यान दूंगा। देखिए प्लानिंग हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक अच्छी कार्यनीति का होना जरूरी है, प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि कभी कभार हमारी प्लानिंग के हिसाब से ही हमें वो मनवांछित सफलता मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। बट ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिना प्लानिंग के कुछ हमें मिलता ही नहीं है। तो दैट मीन्स कहने का आशय ये है कि हमें एक अच्छी कार्यनीति जरूर बनानी चाहिए, और इन पॉइंट्स पर जरूर एक बार कार्यनीति बनाने से पहले हमें जरूर विचार विमर्श करना चाहिए, जिन बातों पर मैंने अभी एक प्रकाश डालने का, अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार डालने का एक प्रयास किया है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे बड़ा धैर्य से, शांति से सुना, समझा, और इसके लिए मैं उपस्थित यहाँ पर सभी लोगों का दिल से हार्दिक आभार, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। बैक टू महिमा जी। क्या बात है सर, क्या बात है। सलाम है सर आपके जज्बे को, और बहुत ही मतलब बहुत 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 ज्यादा नॉलेज के साथ जो आपने शेयरिंग की है, माइंड ब्लोइंग सर। और आज हम लोगों के जीवन पे आपने बहुत सारा प्रकाश डाला है। भले ही टॉपिक हमारा कार्य नैतिक पे था, नैतिकता पे, आपने जिस हिसाब से हम सबको समझाया है तो बहुत ही अच्छा सर, और हम सब इसको जरूर फॉलो करेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे। इसी के साथ मैंने आज बहुत सारे अपने गेस्ट और पैनलिस्ट यहाँ पे आमंत्रित किए हैं। मैं चाहूंगी कि मैं पैनल से तो मैं सबको बुलाऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले हमारे जो गेस्ट हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है, तो मैं चाहूंगी, उनका हाथ बहुत देर से हैंड रेस है, मैं देख पा रही हूँ, पंकज पटेल सर जी को। सर उनको लीजिए जरा। तो मोस्ट वेलकम पंकज सर जी। सर उनको ऑप्शन दीजिए। कार्य नैतिकता पे जिस किसी को भी 2-2 मिनट की शेयरिंग करनी हो, प्लीज अपने हैंड रेस करें और हम सबको सुनेंगे। आज सभी को मौका मिलेगा और हम सबको बारी बारी से सुनेंगे। मोस्ट वेलकम पंकज पटेल सर जी। मैम आई थिंक बिजी होंगे, और प्रोटोकॉल को देखते हुए नाजमा मैम और साइन मैम को जरूर इनवाइट करें ताकि आज के टॉपिक पर वो जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। एक्चुअली सर वो जब से इन हुए हैं अपनी मीटिंग में, तब से हैंड रेस था, तो मैंने सोचा सर को बुलाना चाहिए। ओके कोई नहीं। मैं साइन मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम साइन मैम, आप आए
और आज का जो टॉपिक है उस पे थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेट करें सर, मैम, और आज हम लोगों को बताएं। थैंक यू महिमा जी, थैंक यू सो मच। और कोई ऐसी बात नहीं है, देखिए हमारे गेस्ट हमारे लिए ज्यादा मैटर करते हैं विकास सर, कोई ऐसा मतलब वाली बात नहीं है। थैंक यू महिमा जी, थैंक यू सो मच। मे भी हाँ, क्योंकि इनको ऑप्शन दिया है मैंने पंकज जी को, बट मे बी ही इज बिजी समवेयर। यस ओके, यस तो मैं नेक्स्ट आप। एक्चुअली हेलो या मेरी पंकज आवाज आ जी, रही? वेलकम सर, वेलकम यस 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 मेरा कॉल आ गया था एक्चुअली, इस वजह से मैं बात ओके नहीं कर ओके पा रहा था ना। ओके, तो फर्स्ट मैं यू कैन, सुन आप रहा करें था। प्लीज। यस यस मैं सुन रहा था। सर बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन दे रहे थे और आपको जो संगठन की जो बातें बता रहे थे और एकता में कितना बल होता है। वाकई में एक संगठन जो होता है वो सही में बहुत बढ़िया होता है और संगठन में ही जो काम किया जाता है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक्चुअली मैं साइन मैम आप जानते हैं मैं ऑफिस में हूँ थोड़ा सा, तो ज़्यादा नहीं जी बोल सर जी, पाऊंगा मैं। इट्स ओके सर। पर लेकिन आप इतने अपने सेशन अपने डेडी वो कर रहे हैं, आप इतने जबरदस्त तरीके से कंडक्ट करते हैं। मैं रेगुलर देखती हूँ आपकी, सुबह मॉर्निंग में मीटिंग आती है वो कनेक्ट की, तो मतलब मैं ये देखती हूँ बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप ऑन पैसिव को कर रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात पता है फ्रेंड्स आपको क्या है, पंकज जी की एक मीटिंग होती है वो कनेक्ट को लेकर के, उस पे वो इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लासेस देते हैं। आई डोंट नो हु इज द इंस्ट्रक्टर, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पंकज जी आप बिल्कुल सही मायनों में ओ कनेक्ट का यूज कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। अभी मैं थोड़ी देर में मुझे बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री हो जाऊंगा थोड़ी देर। ओके सर, ओके 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 सर, थैंक यू सो मच सर, नो इश्यू एट ऑल। यस महिमा जी, अब आपकी मैम, परमिशन हो तो हम बात करें। यस मैम, यार मैम कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपकी अरे परमिशन से हम करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में ओवर टू सही यू हुआ मैम। ना कि सर को हमने पहले बुला लिया, दैट्स बेटर, है ना। चलिए, एक्चुअली थैंक यू मैम सो सर मच। जब से आए थे तब से हैंड रेस किए थे, तो मुझे लगा सर को बुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जब हमारे कोई भी गेस्ट आते हैं और स्पेशली हम किसी को इनवाइट करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें पहले उनको इनवाइट करना चाहिए। तो गुड, वेल डन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज का टॉपिक जैसे कि अभी विकास सर ने सुपर सेशन, जबरदस्त विकास सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब किया, थैंक यू सो मच। वाकई में इतनी चीजें हमें भी नहीं पता होती, कभी कभी हम सोचते हैं शायद हम बहुत अच्छा बता पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी, वो कहते हैं ना नोबडी इज परफेक्ट, बट हमारे ऑन पैसिव में कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें सब आता है, हम बात करेंगे। ओके, तो बहुत सारे दोस्तों लोग काम जो है ये अनएथिकल वे में जो लोग अपने काम को करते हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में आप समझिए वो पीछे रह जाते हैं। आपको जैसे मैं एक वो सुन रही थी, कुछ मोटिवेशनल थॉट था, तो उसमें ये बताया गया था कि देखिए क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई भी काम हो हमारा, किसी भी काम को हम कहें, हमें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो लोग क्या, ऐसे कुछ बहुत सारे ग्रेट लीडर्स ऐसे गुजरे हैं बहुत एक टाइम पहले, कि वो चाहे वो पॉलिटिक्स में कह लीजिए, उन्हें लगता था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर किसी और फील्ड में कह लीजिए कि हर किसी को ऐसा लगता है हम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हम घर बैठे तो सब कुछ कर रहे हैं, हमें ऑफिस जाने की क्या जरूरत है। ये तो चलो भी आ गया, लॉकडाउन पीरियड में एक मोड़ ऐसा आ गया कि लोगों को घर बैठे काम करने का एक मौका मिला, बट वो ऑफिशियली है क्योंकि वो आपको ऑफिस की तरफ से मिला है। पॉलिटिक्स में आप देखिए, भाई आपने सोर्स के लिए फोन करना है, आप वहां फोन लगा दीजिए, होता है ना। जब हमें किसी की सोर्स लगानी होती है, तो चाहे वो हमारे जो है सीएम हो, चीफ मिनिस्टर की हो, या कोई ऐसे हमारे एरिया के एमएलए हो, वो लोग क्या करते हैं, भाई हम फोन कर देंगे, आप चले जाइए। एसडीएम को लगानी है कॉल, आप चले जाइए। एक बार ऐसे एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है कि अभी जब पीछे मेरे हस्बैंड बीमार थे, तो मुझे हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा ही होता था एड्स में कि सोर्स चाहिए आपको किसी की, अगर आपके पास सोर्स है तो आप आगे लाइन में बिना लगे आपका काम हो जाएगा। इस तरह के थोड़े से इश्यूज थे। तो क्या होता था कि वो हमें कोई हमारे एरिया का एसडीएम लिख करके दे दे, या जो हमारे एरिया के एमएलए हैं उनको वो लिख करके दे दे, तो हमारा काम आसानी से हो जाता था। अदरवाइज तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे कि भाई इस लाइन में लगो, उस लाइन में लगो। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे एक टाइम पे काम हो जाएंगे, वो लोग हमेशा, मतलब ऐसे समझिए दोस्तों कि जो लोग बहुत तेजी से ऊपर चढ़ते हैं ना, वो बहुत तेजी से ही नीचे भी गिरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन में एक ही बार जीते हैं, अगली बार अगर आपने लोगों को अपॉइंट वो उनका
उनके जो डिजायर है वो पूरे नहीं किए तो वो नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे को वो अपॉइंट कर लेते हैं। गवर्नमेंट मतलब हमारा वोट किसी और को चला जाएगा और एमएलए हमारे एरिया का चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे टाइम में बताया कि लीडर्स गए हैं जो कि बहुत तेजी से तो चढ़े, उन्होंने अपने सोचा कि हम अपने काम घर बैठे करते हैं, उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया, उन्होंने पैसा कमाने के लिए अपना जो है उन्होंने जो एथिक्स थे वो छोड़ दिए कि हमें तो बस पैसा कमाना है, हमें तो जो है आगे बढ़ना है, हम पैसा इस किसी भी तरीके से कमा ले। मतलब कि उन्होंने अपनी नीति भी तोड़ दी, पैसा कम सिर्फ पैसे के पीछे। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं ना कि भाई किसी भी तरह से हो, हमें तो बस अर्निंग करनी है, चाहे तरीका कोई भी हो, लेकिन तरीका हमेशा अगर आपका सही है, आप सिस्टमैटिकली चल रहे हैं, आप एथिकली चल रहे हैं। जैसे कल अभी गुरमिंदर सर का एक वीडियो मैं सुन रही थी जो उन्होंने कनाडा से शूट किया, आप लोगों ने भी देखा होगा, सॉरी, उसमें उन्होंने स्पेशली बोला आप अपने काम को एथिकली करिए। ये देखिए पॉइंट कहाँ से निकल कर आया। मैंने उनका वो वीडियो कल रात में ही सुना, तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग सोचते हैं ना हम इधर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अभी कोई बच्चा नर्सरी में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेगा, क्या वो फिफ्थ के बाद सीधा 10th करेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि वो एक सिस्टम चल रहा है स्कूल का कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, आप फिफ्थ के बाद सिक्स में ही जाओगे, सेवंथ में ही जाओगे, देन 8 9 10, तब आपका सिस्टमैटिकली जो आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने काम को, आप एक कामयाबी मतलब आपको हासिल होगी कि आपने 10th में इतना अचीव किया। अगर मैं सीधा फिफ्थ वाले बच्चों को 10th पे डालूंगा, डेफिनेटली वो फेल होगा। तो इसीलिए हम लोग भी अगर अपनी, मैं अपनी बात करूँ यहाँ, अगर एज ए डेडिकेटर्स में कहिए या नई दिशा में कहिए, हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और आज अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरे एथिक्स के साथ कर रहे हैं। कोई भी काम हम नहीं चाहते कि हमसे गलत हो, कि हमारी वजह से किसी का दिल भी दुखे। तो हम देखिए, और पैसे में मिस्टर ऐश भी यही कहते हैं, एथिकली काम कीजिए, सिस्टमैटिकली चलिए। तभी अभी पीछे बात हो रही थी, कौन बोला था, विकास सर बोले गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चल रहे हैं। तो हम अपने ऑन पैसिव से अगर इस चीज को कोरिलेट करते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। एक जगह और बताया गया कि भाई अपने काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी आना है यहाँ पर, मैं अभी बाहर चली गई थी, लेकिन मैंने रास्ते से ही 5:45 पहले मैंने कौशिक सर को मैसेज किया, सर रूम ओपन करना है। उन्होंने मुझे रूम ओपन करके स्क्रीनशॉट भेजा, फौरन मैंने लॉग इन करा तो 5:45 हो रहे थे। आप सोचिए कि मैंने उनको 5 बजे मैसेज डाल दिया था। तो अपने काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये मेरे घर के काम है, मुझे बाहर जाना है, मुझे आज इनफैक्ट मुझे हॉस्पिटल जाना था, मैंने विकास सर को पहले बताया भी था मम्मी के साथ। तो मैं बिजी थी, मैंने बोल दिया था, लेकिन मैं चाहती तो मैं सीधा बोलती विकास सर आप कर लीजिएगा प्लीज, लेकिन अपने काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज। अगर मुझे ड्यूटी मिली है कि भाई मुझे रूम ओपन कराना है और मुझे यहाँ पर टाइम पर होना है, 5:45 हम आ गए, बाकी सब 6 बजे आते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 बजे का टाइम है हमारा। तो अपने काम को हमें पूरी ईमानदारी से, पूरी मतलब डेडिकेशन के साथ ही करना है। एक चीज बताइए, उन्होंने एक बुक का नाम बताया, हाउ माइटी फॉल्स। जो लोग बहुत तेजी से ऊपर चढ़ते हैं या जो लोग सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं किसी भी तरह से और तरीका गलत अपनाते हैं, तो बताया उस बुक में पूरा लिखा है कि आपके जो लोग ऐसे ऊपर चढ़ते हैं, हाउ माइटी फॉल्स, कैसे वो नीचे गिरते हैं, वो चीज को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उस किताब में क्या बताया गया है, एथिक्स को कैसे फॉलो करना है, अपने रूल्स को, हमारे जो भी कंपनी के रूल्स है या हमारे काम को लेकर के जो हमने रूल्स बना रखे हैं, भाई मुझे पता है मुझे 5:45 लॉग इन करना है या 6 बजे मुझे लॉग इन करना है, इतने करना है। भले ही मैं कैमरा आज मैं नहीं ऑन कर पाई क्योंकि जस्ट मैं अभी आके ही बैठी हूँ, मैंने आपसे बात करते करते मैंने पानी पिया है घर में आके। तो जस्ट कहने का मतलब यह है कि हमें अपने काम को साथ लेके चलना है। एथिक्स पर चलने वाले लोग दोस्तों हमेशा कामयाब होते हैं, अगर आप उन चीजों को अपने साथ लेके चले, चाहे कंडीशंस कैसी भी हो। मुझे पहले भी याद है जब मैं एमएलएम करती थी, मैं नाज़ा मैम को पता है, तो जब मैं हॉस्पिटल भी रहती थी तो मैं वहीं पर ऑन कर देती। अच्छा, हॉस्पिटल में कई बार क्या होता है, सिग्नल्स नहीं आते, यूजुअली हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है बहुत बार कि नेटवर्क होता ही नहीं है। तो आपको पता है एक हमारा कुछ एलडीपी का सेशन था और वो किसी होटल में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था, 2 days का या 3 days का था। तो 2 दिन तो मैं हॉस्पिटल में रही, तीसरे दिन मैं उस सेशन में पहुंच गई। तो जो हमारे वो थे एलओसी, उन्होंने मुझे बोला कि अरे शाहीन मैम आप आ गए, आप तो हॉस्पिटल। मैंने कहा सर बस मुझे ऐसा लगा कि मेरा काम छूट रहा है। तो जस्ट ये चीजें अपने आप से आती है दोस्तों हमारे अंदर, हम जब कोशिश कर लेते हैं, हम जब ठान लेते हैं कि हमें ये काम अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से करना है, तो चाहे कुछ भी करो जिंदगी में, लेकिन अपनी नीति नियम और सिद्धांत से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। इस चीज को नोट कर लीजिए, कुछ भी करें जिंदगी में, कोई भी काम करें, अपनी नीति, उस आपका जो आपके एथिक्स है, आपके जो नियम है, आपके जो रूल्स हैं, उनको आप बिल्कुल भी, कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं अपने काम के साथ। और काम के साथ ही फॉर एग्जाम्पल हम एज अ मदर हैं, जितनी सारी यहाँ पर लेडीज हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को 10 बजे 8 बजे की जगह 12 बजे स्कूल भेजते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है
कि स्कूल के एथिक्स हैं, कुछ रूल्स स्कूल के भी हैं, हमें स्कूल के रूल्स को फॉलो करना है, वरना हमारा बच्चा स्कूल के बाहर होगा। तो हमें हर फील्ड में फ्रेंड्स अपने आप को जो है इस चीज को, एथिक्स का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम पैसिव में एथिकली काम करें, किसी भी फील्ड में, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप मदर हो। और कल हमारा मदर्स डे था, कितना जबरदस्त सब लोगों ने किया, बहुत मैं देखती थी फेसबुक पे, महिमा जी ने तो बहुत ही अच्छे पोस्टर्स बना रखे थे। महिमा जी सॉरी मैं आपको फोटो नहीं भेज पाई, कई बार सोचा बट कुछ ना कुछ मैं बिजी रही, कल मेरे घर पे भी गेस्ट थे। मतलब है ना कि ऐसे भी बोलते हैं, देखिए ऐसे कहते हैं ना कि ना चोरी भी जो है कोई करता है तो वो अगर पकड़ा भी नहीं गया, मान लीजिए किसी ने चोरी करी दोस्तों और वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसको खुद को तो पता है ना वो चोरी कर रहा है, समझ रहे हैं आप बात को। तो उसने अपने एथिक्स को क्या किया, तोड़ दिया, लेकिन उसका दिल क्या गवाही देगा कि मैं ये चोरी कर रहा हूँ, मैं इस पैसे से कुछ खा लूं। तो मेरे दिल को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे ऊपर वाले अल्लाह भगवान ईश्वर जो भी आप कहें उसको, तो वो तो हमें देख रहा है ना। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ऐसी जगह बैठ के खाओ, बच्चे को बोला गया ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें कोई ना देख पाओ, लेकिन बच्चे को पता है, वो सब जगह गया, उसने फाइंड आउट किया यार मैं कहाँ जाऊं, उसने बोला मम्मा मुझे हर जगह भगवान देख रहे हैं। तो एथिक्स वहां उसको भी पता है बच्चे को। अगर हमारे घर के जैसे कल महिमा जी ने अपनी मम्मा के बारे में बताया कि हमारी मम्मा ने हमें ये सीख दी, तो आज ये उनके घर के एथिक्स है, उनके घर के सिद्धांत है, रूल्स है उनके घर के, कि मम्मा ने इतनी अच्छी सीख दी तो आज हम उन्हें फॉलो करें। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें बढ़ती चली जाएंगी अगर मैं बढ़ाऊंगी। तो हमें सिर्फ मेन ये है कि हमें अपने एथिक्स को के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपने काम के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और बाकी विकास सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, उस चीज को हम जरूर यूट्यूब पर एक बार जरूर सुनिएगा जिन लोगों का मिस हुआ है, ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Thank you, Vikas sir, and thank you, Mahima ji also. Thank you so much. Over to you, Mahima ji. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैम ने 4 चांद लगा दिए, जो थोड़ी बहुत मेरी उसमें कमी थी वो मैम ने पूरी कर दी। मैम बहुत अच्छे से आप समझाते हैं कि आपके बोले हुए शब्द दिमाग से होते हुए सीधे दिल में घुस जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और इसी Thank के you so साथ much. मैं इनवाइट करना चाहूंगी नाजमा मैम को। तो मोस्ट वेलकम नाजमा मैम, आप आए। थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम महिमा मैम। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं नाजमा राजपूत आप सबका तालियां स्वागत बजा करती दे, हूँ। तालियां बजा दे, थोड़ा सा तालियां। अरे सर तालियों की जरूरत नहीं है, आपकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत कुछ है सर। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच। सर आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पर, यानी अपने प्लेटफॉर्म पर, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ये फील आ रहा है। आपका नहीं है, ये पूरा इंडिया का प्लेटफॉर्म है, सभी का है, यस मैंने हम सब का सर है। मैंने वही तो बोला, यस। ये बिल्कुल बिल्कुल, यस यस ऑफ कोर्स। और बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, शब्द मेरे पास नहीं है, दिल कर रहा है आपको सुने। लेकिन ये टॉपिक इतना शानदार है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो हमारी कमियां हैं वो दूर होती जा रही हैं, जो भी हमने सीख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है मतलब वर्क एथिक, रियली आज बहुत कुछ नीतियों के साथ हमें विकास करने बहुत सारी चीजें बताई हैं, शाहीन हसन ने बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है, बहुत ही मतलब शानदार है। और कुल मिलाकर मैं छोटी सी बात करूं तो सबसे पहले मैनेजमेंट जो नीतियां बताई हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारा जो इस वक्त चल रहा है, यानी अगर हम लेटेस्ट वक्त पर चलते हैं, अपने काम को देखते हैं और नई टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ते हैं, तो हम हमेशा एक जैसे रहेंगे और नए रहेंगे। तो जिसकी वजह से हमें कोई मतलब ऐसा नहीं कोई हमें पसंद नहीं करेगा। जब भी हम नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे डेवलप करते हैं तो लोग हमें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमको पसंद कर पाएंगे, और यही सबसे अच्छी मुझे नीति लगती है। और उसी के साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी कंपनी के मिस्टर सीईओ जो हमारे ऐश मुफारे सर हैं, वो वाकई में बहुत ही अपने वर्क को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, सिस्टम टू सिस्टम, सिस्टम बाय सिस्टम। चाहे हम लोग कितना परेशान है, कब क्या कैसे कैसे, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो जो मतलब नीतियों के साथ चल रहे हैं, तो हम उनको देख के अपनी नीति, अपने हम अंदर जो हमारे काम है हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सच बात है। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू महिमा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और बहुत ही प्यारी शेयरिंग आपकी। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी रमला साहब मैम। मोस्ट वेलकम रमला साहब मैम, आप हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू महिमा जी।
थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोदी सर। आज का टॉपिक है वर्क एथिक्स। मतलब वर्क एथिक्स का मतलब करने का वह तरीका जो हमें अपने गोल तक पहुंचाता है। तो आप यह कह सकते हैं कि ये काम करने का मेरा स्टैंडर्ड है, यह तरीका है, मैं इसे कभी गिरने नहीं दूंगा, बल्कि जब भी हो सकेगा तो मैं इसे ऊपर ही ले जाऊंगा। हर किसी का वर्क एथिक उसके काम में झलकता है। आप देखेंगे कि कोई लोग बिना अपने काम में लेट हुए नहीं मानते। कोई लोगों को एक एक चीज के लिए बहुत बार टोकना पड़ता है, और कोई लोग अपने आप ही काम ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपने वर्क एथिक्स पर को पावरफुल बना ले तो फिर पावरफुल जिंदगी जीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल बड़ा सिंपल है कि यह वर्क एथिक्स शुरू कहाँ से होता है। यह सिद्धांत बनते हैं हमारे सेल्फ बिलीफ से। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे अंदर यह काबिलियत है, हम यह कर सकते हैं, वैसे ही हमारे एथिक्स भी बनने लगते हैं। हम एक लाइन में कह सकते हैं कि सेल्फ बिलीफ से बनते हैं एथिक्स। जो काम आप आपके काम के आपके हरकतों में दिखता है, और यही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाता है। जिसके अंदर यह कॉन्फिडेंस क्लियर होगा या बिलीफ पक्का होगा कि जितनी मेहनत की जरूरत होगी मैं उतना मेंटल या फिजिकल एफर्ट तो लगाऊंगा। और सोचो ऐसा, मतलब अगर आप पूरा एफर्ट लगाते हैं तो ऐसे आदमी को कौन रोक सकता है अपने जीवन में तरक्की करने में। जीत के लिए मेहनत करना जरूरी है, उसके साथ पे आपके जीवन में गोल और एथिक्स होना भी जरूरी है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी होगी। जीवन में हार मान मान लेना सबसे आसान काम है। इसमें किसी तरह की कोई मेहनत नहीं लगती। मेहनत जीतने में लगती है। अगर आप जीतने में जीत का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको पसीना बहाना पड़ता है। अगर आपने एक बार कड़ी मेहनत करने की आदत विकसित कर ली तो आपको कभी हार का सामना करना नहीं पड़ेगा। किस्मत भी मेहनत करने वाले को पूरा साथ देती है। देखिए, जब हम जीवन में सोचते हैं कि हमें कुछ बेहतर करना है तो हमें चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े तो हम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो मतलब कॉन्फिडेंस बिलीव जागृत हो जाती है कि हमें दोबारा से कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें आगे बढ़ना है। तो हम कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू महिमा। थैंक यू रमला मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे आपने टिप्स दिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच मैम। और पैनल से मैं सभी को बहुत जल्द इनवाइट करूंगी। उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि किसी का हैंड रेस हो तो पहले उन्हें बुला लें। बीके राखी सोनी। बीके राखी सोनी मैम, आप सर हैं मैम, आई डोंट नो। उनका हैंड रेस है काफी देर से। सर उन्हें थोड़ा अलाउ टू टॉक कीजिए। विकास सर आप हैं? मैम ऑप्शन है उनके पास। ऑप्शन है, ओके। मोस्ट वेलकम बीके सोनी जी, आप आए और अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखें बहुत ही कम शब्दों में। मोस्ट वेलकम मैम। बीके सोनी। बीके राखी सोनी। उनका माइक तो अनम्यूट है बट वो आवाज नहीं आ रही है शायद। चलिए तब तक हम नेक्स्ट ले लेते हैं। पैनल से ले लेते हैं। पैनल से हम बुलाते हैं अपनी सीमा मैम को।
सीमा मैम मोस्ट वेलकम, आपका वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। मैम आप आए और अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच महिमा जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एंड थैंक यू टू इद्रिस मोदी सर, सभी पैनलिस्ट जो हमें सपोर्ट करते हैं, और जितने भी अटेंडीज हैं जो सुन रहे हैं, सबका नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स सभी काम करते हैं तो सभी को पता भी है, लेकिन फिर भी जब हम इस पे बोलते हैं तो वो एक रिमाइंडर सा हो जाता है। वर्क एथिक्स में सबसे पहला है ऑनेस्टी, कि आप ऑनेस्टी के साथ काम करिए, और जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। हर वर्क प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, तो वर्क प्लेस में सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है। और साथ में एक वर्क एथिक्स में ये भी आता है कि अगर आपको वहां पर सक्सेस चाहिए, या आपको वहां पर अपना काम का लिए प्रोत्साहन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी वर्क प्लेस है, जो भी आपका वर्क फील्ड है, उसके रिलेटेड हमेशा नॉलेज को अपडेट करते रहना है। ये एक बहुत जरूरी है, जिससे कि आप उस जगह पे बने रहे। कई लोग काम पे जाते हैं, फिर उनका काम छूट जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं, और अपने आप को उस काम के प्रति समर्पित नहीं रखते हैं। तो काम के प्रति समर्पित रहना, और साथ में अपने आप को उस काम से रिलेटेड नॉलेज से अपडेट करते रहना, ये भी वर्क एथिक्स में ही आता है। क्योंकि कहीं पे भी आप काम करें, अगर आप उसमें योगदान नहीं दे रहे हैं, कहीं बढ़ावा कुछ प्रगति में, उस काम के प्रगति में कहीं आपका योगदान नहीं है, तो कई बार वो काम छूट भी जाता है। तो इसके लिए ये कुछ 3-4 चीजें हैं: ऑनेस्टी, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपडेट योरसेल्फ विद वर्क नॉलेज, एंड ऑफ कोर्स मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद ऑल द कोवर्कर्स। तो ये 4 चीजें अगर हम मेंटेन रखते हैं, तो हम अपने काम में कामयाब भी रहेंगे, और हमेशा प्रोत्साहन भी मिलेगा, हमारे काम को सराहा भी जाएगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू महिमा जी। थैंक यू सीमा मैम, आपके ये 4 पॉइंट नोट करने लायक हैं। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सरवेन सर, तो आज हमारे बिजी हैं। विशाल सर, मोस्ट वेलकम विशाल सर, आप आए थैंक यू और दो। यस विशाल सर, यस। महिमा जी, बहुत ही नाइस होस्टिंग चल रही है आपकी, और आज का टॉपिक भी बहुत प्यारा है। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने मेंटर्स, अपने गुरु डॉक्टर इद्रिस मोदी सर को, जिन्होंने ये हमको सीखने के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है। और आज जितने भी पैनल्स पे हमारे लीडर्स बैठे हैं, सभी का वेलकम, और पंकज पाटिल सर आपका भी वेलकम, और जितने भी अटेंडीज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी इस टॉपिक पे हैंड रेज कीजिए, और कुछ ना कुछ देखिए, नॉलेज सीखने सिखाने का मंच है, तो आप भी हम लोगों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, टॉपिक्स बड़ा प्यारा है, वर्क एथिक्स। ठीक है, ये बोला जाए तो देखिए एक नीति कार्य है। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहूंगा कि देखिए एथिक्स, और या उसको हिंदी में बोले तो नैतिकता, ये मैं मेरे समझ से एक वर्ड नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ऐसी गाइडलाइन फोर्स है जो हर पल हमारे साथ में रहता है, जो हमको आगे बढ़ने के लिए सही दिशा में बताता है कि क्या काम करने चाहिए। एथिक्स के आधार पे देखिए हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं ना, वो अपने पदों से रिजाइन दे देते हैं, त्याग देते हैं। और ऐसा भी होता है देखिए, अनएथिकली बिहेवियर से लोगों को अपनी जॉब से निकाल भी दिया जाता है। और जो लोग अनएथिक्स काम करते हैं ना, तो लाइफ में कभी कोई खुशी भी नहीं पा पाते हैं। जैसे कि देखिए, भबरे को देखो, एक फूल से वो दूसरे फलों का रस पीता है, लेकिन एक दिन क्या होता है, वो एक मुसीबत या विपदा में फंस जाता है, और उसका जो डूबना होता है ना, वो 100% तय होता है। आज मतलब लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो मस्त रहो कल, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि देखिए जो बोओगे वो वैसे ही काटोगे। आज की डेट में मैंने देखा है कि लोग अनएथिक्स में ये 5 चीजें होती हैं
जो कि वो उसमें फंसते जा रहे हैं, जैसे कि काम, मतलब एक क्रोध करना, लोभ में, मोह में, ठीक है, अहंकार में। तो लाइफ के अंदर खाना पीना और जीवन का आनंद लेना ही सब कुछ नहीं होता है। एथिकली भी हम दुनिया में आए हैं तो हमको कार्य करने होंगे। और कहते हैं ना, देखो अभी कभी कोई बच्चा आता है और हमको, और वो ऐसे प्रणाम करता है, वो करते हैं, तो हम बोलते हैं कितने अच्छे संस्कार है उसके। देखिए, तो जिन बच्चों को मैं बोलूंगा कि नैतिक मूल्य बचपन से ही ना एक अच्छे संस्कार मतलब दिए जाते हैं, तो वो बड़े होकर देखिए एथिकली ही अपने एथिक्स को ही आगे रखते हैं अपने काम में। और कुछ पॉइंट्स मेरी भी समझ से मैंने नोट किए हुए हैं, जैसे कि अब वर्क एथिक्स पर हम सबसे पहले एक देखिए गोल सेट को लेकर बातचीत कर सकते हैं, सही है। दूसरा मैं बोलूंगा कि एक अगर हमारा गोल है तो एक सर्टेन टाइम में उसको डिसाइड करें, और लाइफ के अंदर एक ऑप्टिमाइज और एक्साइटमेंट में रहे। और एक चीज और है, मैं बोलूंगा कि हमेशा प्रोफेशनल ड्रेस में रहे हम, और टीम के लोगों के बीच भी अपना एक विश्वास बनाए रखें, और क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको रिवार्ड जरूर दें। ये एथिकली सी कुछ टिप्स हैं। और बाकी ऐसा भी कभी होता है लाइफ के अंदर कि हम एथिकली कुछ वर्क करते हैं लेकिन वो अनएथिक हो जाता है। इसके लिए एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक एक इंसान जो है वो एक ऑटो रिक्शा लेके हॉस्पिटल पहुंचता है अपने पर्सन को दिखाने के लिए। और जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है तो वो ऑटो रिक्शे वाले से बोलता है कि आप यहाँ वेट कीजिए, मैं आपको लौट के पैसे देता हूँ। और वो अंदर जाके इतना बिजी हो जाता है, तो वो सोचता है कि देखिए ये यहाँ पर मेरा अपने पेशेंट के संग रहना जरूरी है, ऑटो वाले को तो बाद में पैसे दे दूंगा। लेकिन अनएथिकली होता क्या है कि नुकसान तो ऑटो वाले का हो जाता है, लेकिन इसको एथिक्सली बोले या अनएथिकली, तो ये अपने अपने वर्क पर भी डिपेंड होता है। तो आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, तो इस पे बस इतना ही मैं बोलूंगा। एंड थैंक्स महिमा जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बताया विशाल सर जी ने। थैंक यू सो मच विशाल सर। और मुझे दिख गया है कि सरवन सर जी अवेलेबल हैं। सरवन सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, और आप आए अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सरवन सर जी। आपने मुझे इनवाइट किया, और थैंक यू डॉक्टर इद्रीस मोदी सर को, जिन्होंने मुझे सीखने सिखाने का ये मंच दिया। और थैंक यू आल पैनलिस्ट को। टॉपिक बहुत अच्छा है, और काम की नैतिकता मेरा मानना है कि कहीं भी हम काम करते हैं तो बड़ी ही ईमानदारी से काम अपना करना चाहिए, और काम के साथ साथ अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम लोग काम जो भी करते हैं उस पर अपनी ईमानदारी बहुत मायने रखती है, और उससे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि एक गांव में एक लड़का था, और वो बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन गरीब था। बहुत दिक्कत होती थी उसे, तो अपनी जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता था। उसको जॉब नहीं मिल रही थी। एक बार टहलते टहलते एक जगह वो पहुंचा जॉब की तलाश में, तो एक सेठ जी थे। सेठ जी ने उसको पहचान लिया। कहते हैं कि हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। तो उसने ऐसा देखा तो उस लड़के को पढ़ा लिखा था, उसको पहचाना और उसको जॉब पर रख लिया। वो लड़के को जॉब करते करते यानी काफी दिन हो गए, जो उसकी कमियां थी वो सारी पूरी हो गई, और वो सारी जो भी उसकी कमी थी, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, पैसे की कोई भी तंगी, सब उसकी दूर हो गई। लेकिन उसके साथ साथ उस ऐसा हुआ एक दिन कि वो दोपहर में उसको छुट्टी मिला करती थी, तो अपने एक कमरे में जाता था और कुंडी बंद कर लेता था, और कई घंटे वहां पे बिताता था। तो सेठ की नजर पड़ी कि ऐसा क्या ये करता है कि पर डे जब हमको मतलब दोपहर में छुट्टी होती है, लंच का टाइम होता है, तो ये कमरा के गेट बंद क्यों कर लेता है? कहीं ऐसा तो नहीं इसके मन में लालच आ गया हो और ये कहीं चोरी तो नहीं करने लगा? तो कई बार देखा तो सेठ जी ने एक बार अचानक जैसे ही लंच हुआ और एक बार देखा कि अचानक पहुंचा और कमरे की कुंडी खटखटाई और देखा कि वो लड़का अंदर था। तो सेठ जी की निगाह उस एक टूटे फूटे बक्से पे पड़ी।
तो सेठ जी का मानना ये हुआ कि इसी बक्से में कोई ना कोई ये कोई चुरा के रखता है, तो इसी में कुछ ना कुछ चीज होगी। तो सेठ ने डांटा, इस बक्से में क्या है, इसको दिखाइए। तो उस लड़के ने कहा, नहीं सेठ जी, इसको हम नहीं दिखा सकते। तो उसके मन में और शक हो गया कि इसमें जरूर इसने चोरी की है, तभी ये डेली आता है और यहाँ पे चला जाता है। बहुत जब डांट के सेठ जी बोले, तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने उस बक्से को खोला, तो उसमें एक टूटी फूटी चप्पल और फटे पुराने कपड़े थे, जो कि उस टाइम वो पहन के आया था। तो कहता कि इसको हम इसलिए यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि हमें इसके, मुझे याद आती है कि कहीं हम अपनी ईमानदारी से कहीं ऐसा ना हो कि हम पुराने दिन भूल जाएं। तो यही है कि हमें अपने काम के साथ साथ अपने थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गजब, क्या समझाया है आपने स्टोरी के माध्यम से हम सबको। वाकई में कभी भी हम लोगों को अपने दिन नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और हम लोग पैसे के ज्वालामुखी पे बैठे होंगे। तो सर की इस स्टोरी को सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुने होंगे, तो प्लीज इसको फॉलो करें, कभी भी अपने दिन नहीं भूलें। और क्योंकि आने वाला टाइम हम लोगों का बहुत एंजॉयफुल है, तो एंजॉय करें ऑन पैसिव को और इस प्लेटफॉर्म को और अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच सरवन सर जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, हैंड रेस में कोई है? आप सभी को जिस किसी को भी शेयरिंग करनी है, प्लीज अपने अपने हैंड रेस करें। बाकी पैनल से मैं बुलाना चाहूंगी अपने जेपी सर को। मोस्ट वेलकम जेपी सर, आप आए और 2 मिनट की अपनी शेयरिंग रखें। जेपी सिंह सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू महिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, यस सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया और रियल में आज का सेशन बहुत सुपर डुपर बिंदास होस्ट और एनी की प्रेजेंटर रियल में चक्के पे चक्के मार रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सेशन परफॉर्मेंस दिया आप लोगों ने। और टीम चैंपियन नई दिशा सारी परिवार का सबका मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और आज हमारे पैनल पर, इस पैनल पर जितने सब लोग हैं सबका मैं आभारी हूँ, नमन करता हूँ सबको। रियल में आज का टॉपिक है और विकास सर ने बहुत अच्छे से एक नैतिकता को समझाया, वर्क किन सिद्धांतों पे कैसे करना चाहिए और कितने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि एक ईमानदारी, स्वच्छ मानसिकता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में, एक लगन के साथ में, एक समर्पण भाव के साथ में अपने काम के प्रति ये जिस दिन आ जाए। और दूसरी बात यहाँ पर एक जोड़ूंगा कि परित्याग, अगर अपने काम के प्रति उस वक्त अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो हमें परित्याग भी करना पड़ता है कुछ चीजों का। ये सब चीजें अगर फॉलो करते हुए अपने काम के प्रति श्रद्धा भाव के साथ में एक वर्क की, एक धर्म की जैसा एक नैतिकता हमारा जो फर्ज बनता है, उसको अगर हम ईमानदारी से निभाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सारे एथिक्स उसको फॉलो कर जाते हैं और रूल रेगुलेशन सारे सिद्धांत उसमें फॉलो हो जाते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। और बहुत अच्छा सरविंद सर ने एक स्टोरी के माध्यम से अपनी बात रखी। क्योंकि हम थोड़ा ट्रैवलिंग में हैं, रास्ते में आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू महिमा मैम। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। और इसी के साथ हम बुलाते हैं अपने न्यू गेस्ट को। मोस्ट वेलकम वंदना मैम। वंदना मैम, आपका वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, आप आए और अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखें। हमारी वंदना मैम की तबीयत खराब है। ओके, थैंक यू सो मच महिमा मैम। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, आपने गेस्ट बोला ना, तो सॉरी। थैंक यू सो मच मेरे लिए मुझे आप इनवाइट सब करने गेस्ट के लिए।
अरे नहीं मैम। और साथ में यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं सादरपूर्वक सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मैं हमेशा की तरह हमारे मेंटर डॉक्टर मोदी सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ ये प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराने के लिए। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला सभी लोगों ने, जैसे विकास सर ने, शाहीन मैम ने, नाजमा मैम ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट पे हमें बताया। मैं एक्चुअली सारा नोट करती जा रही थी। हाँ, और मैं बस सिर्फ शॉर्ट में एक बात बोलना चाहूंगी कि प्लानिंग से तो मतलब जरूरी है यहाँ पे, जैसे बताया ना कि हमें अपने काम के प्रति एक अच्छे काम करने के लिए एक अच्छी गुड प्लानिंग का होना भी जरूरी है। और क्योंकि अगर प्लानिंग हम कर भी लेंगे ना, उस पर वर्क नहीं करेंगे ना, तो कुछ नहीं होता ना। तो उसके लिए सबसे जरूरी है उसके प्रति ईमानदार होना, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। और उससे भी बढ़कर उस चीज के लिए है कि हम जब जिस काम में होते हैं ना, हमें सबसे पहले उस काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे अंदर उस काम के प्रति जब रिस्पेक्ट आ जाती है ना, तो सारे रूल्स अपने आप फॉलो हो जाते हैं। तो मैं शॉर्ट में बस इतना ही कहती हूँ कि आप जो भी काम करें, कुछ भी कर रहे हैं, वो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और उसको सही तरीके से करने के लिए डिसिप्लिन, ईमानदारी, रूल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर होती है कि उस काम की सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट जहाँ होती है ना, किसी भी काम में हो चाहे किसी, तो वहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली मतलब सारे रूल्स आप मानने लग जाते हैं। तो मैं शॉर्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वंदना मैम। और सॉरी, मुंह से गेस्ट निकल गया। आप गेस्ट नहीं है, आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं। सॉरी मैम। जी मैम। यहाँ कोई थैंक यू गेस्ट सो नहीं है, मच, यहाँ पे कोई बात सब नहीं। मेरी फैमिली है, मेरा जी परिवार। मैम, सब अपने हैं। यस यस, सॉरी मैम, सॉरी। अब मैं देख पा रही हूँ सोनिया मैम को। मोस्ट वेलकम सोनिया मैम। थैंक यू महिमा जी, आपने मुझे बुलाया। वेलकम एवरीवन, और सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है महिमा जी, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, आप अच्छे से कर रही हैं, बहुत बढ़िया। और जैसे कि सभी लोगों ने अपने वर्क के बारे में बताया कि किस तरीके से हमें करना चाहिए, ऑनेस्टी, और बहुत सारे टॉपिक जो विकास सर हैं, सरवेन सर ने स्टोरी के माध्यम से, शाहीन मैम ने, सभी लोगों ने इतने अच्छे से कवर किया है, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा ये मानना है, आप कोई भी वर्क करें, चाहे वो आपके घर का हो या फिर अदर ऑफिसेस का हो या किसी भी फील्ड का हो, उसको अपना समझ के करें। वो अपना बिजनेस है ऐसे करें, क्योंकि उससे ये होगा कि आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके और जो आपके बॉस हैं या उनको भी आप अच्छी सी गाइडलाइन दे सकते हैं। हालांकि वो आपके बॉस हैं, लेकिन आप जिस काम को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो वो आपको भी लगेगा उनके प्रति कि हाँ, ये पर्सन अच्छे से वर्क कर रहा है। तो कभी भी अपने काम को किसी ऐसा ना सोचे कि ये मेरा काम नहीं है, मैं तो यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, तो फिर इसमें मुझे तो फायदा है, मुझे भी तो सैलरी मिल रही है, बस हम उस तरीके से काम करते हैं। ऐसा मत कर। उसमें अपना फायदा ये है कि हमें उस काम के प्रति कितनी नॉलेज हो जाएगी, अंदर तक जाके हम उस काम को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। और एक चीज, अगर आप अपने घर में भी कोई वर्क कर रहे हैं तो देखिए, जैसा आप करेंगे आपके फैमिली मेंबर आपको फॉलो करके वैसे ही काम करेंगे, चाहे वो घर के काम के हों या फिर स्कूल के हों या अदर किसी भी फील्ड के हों। जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको लोग फॉलो करेंगे। सो थैंक यू महिमा मैम, आपने मुझे बुलवाया। ओवर टू यू। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक पैनल से सभी लोग इनवाइट हो चुके हैं, और मैं फिर से बुलाना चाहूंगी अपनी नाजमा मैम को। नाजमा मैम, आप आए। और इतने सारे फैमिली मेंबर हैं हमारे, पर आज लगता है कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, किसी का भी हैंड रेस नहीं है। मोस्ट वेलकम नाजमा मैम, आपका थैंक अपने यू सो प्लेटफॉर्म पर मच स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू सो मच महिमा जी। सच बात तो ये है कि जो भी पैनल पे है और अदर्स जो भी बोलते हैं बहुत ही एक्सलेंट, मैं इसको बिल्कुल एक्सलेंट से कम बोलूंगी नहीं, क्योंकि सभी एक तैयारी करके आते हैं और फिर जो समय दिया जाता है यानी सुबह से अभी 6 बजे तक का, उसमें सभी लोग तैयारी करते हैं और वाकई में सभी ने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किया है।
और हम यही चाहेंगे कि सभी टाइम पर अपना इसी तरह टाइम टू टाइम उसको मतलब करते रहें और बनाए रखें इस प्लेटफॉर्म की मर्यादा को। और मैं चाहूंगी बाकी और किसी को बुलाना चाहें तो मैम, ओवर टू यू। बेटर, बहुत अच्छा। मैम पंकज सर का हैंड रेज है। ओके विशाल सर जी, ओके। पंकज सर आई थिंक फ्री हो गए हैं, सर ने खुद बोला था मैं फ्री हो जाऊंगा तब मुझे बुला लीजिएगा। थैंक यू सो मच नाजमा मैम, थैंक यू सो मच। हम सबका हौसला आप ऐसे बढ़ाते रहिए। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी पंकज सर को। मोस्ट वेलकम पंकज सर, आपका अपने प्लेटफॉर्म पे वेलकम है सर। थैंक यू महिमा मैम। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूंगा क्योंकि मुझे उस समय बहुत अर्जेंट काम कर रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि आपने पहले बुलाया तो मैं प्रॉपर वे में बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्राइवेट नौकरी में कितनी पाबंदियां होती है, और फिर भी अभी मैं ऑफिस में हूँ और मुझे लगा कि 2 शब्द आज बोलना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त है, कार्य करने की शैली। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कार्य करने की शैली जो होती है वो अलग अलग होती है, बट एक कार्य करने में जो संगठन में जो काम होता है, एक दूसरे की हेल्प करने में जो काम होता है, अगर आप अकेले कहीं भी जाते हैं और कोई काम का बीड़ा उठाते तो अकेले कोई भी काम करना चाहोगे तो सफल नहीं होता है। आपने ये चीज देखा होगा। पहले तो मैं जैसे हमारे इदरीस मोदी जी जो हम जो नई दुनिया का जो प्लेटफॉर्म बनाया, तो उनको वहां पे सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक संगठन बनाया, एक जबरदस्त अपना यहाँ पे पैनल निर्माण किया है। और उसके साथ साथ हम बड़े लकी हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी साथ में हैं, नाजमा मैम हैं और शाहीन अंसारी मैम हैं। और आज आपने शायद फेसबुक में मुझे लिखा था कि सर आपने मुझे आमंत्रित किया था, तो मैंने उसका रिप्लाई उस समय में बहुत बिजी था, उसके लिए सॉरी बोलूँगा, क्योंकि मैं आपका रिप्लाई इतना बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ना, तो कई बार देख नहीं पाता हूँ, तो मैंने बाद में आपको रिप्लाई किया है, शायद आपने नहीं देखा है। मैं सबको दिल से चाहता हूँ और आम पेशियों के जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो मतलब उन सबको मैं दिल से, दिल की गहराई से नमन करता हूँ। मेरे लिए हर एक लेवल के जो फाउंडर है, छोटे से लेके बड़े, यानी यहाँ छोटे से बड़े है ही नहीं है, सभी एक समान है। बट कभी कभी क्या होता है ना, लोग अहम भावना होती है, वो हम किसी में नहीं होना चाहिए। ये कार्य करने की जो एक शैली होती है, एथिकल, जो आज आपका टॉपिक है वो एक जबरदस्त है। तो आपने सबने देखा होगा कि इतने बड़े प्रोफेसर है, और जो कल भी मैंने उनको सुना था वहाँ पे जब ओपीएस में डॉक्टर विकास जी जो लास्ट में आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं कहीं रहूं ना रहूं, ये थोड़ा शायद मैं किसी की शेयरिंग नहीं सुनाऊं, मगर उन्होंने जो पॉइंट रखा था मैं उनके लिए सैल्यूट करता हूं कि ऐसे एक बिजी शेड्यूल होने के बाद में भी हर वक्त समय देते हैं। और आज आपने देखा होगा कि शाहीन अंसारी मैम का, सॉरी शाहीन हसन मैम का, नाजमा मैम का, इनकी जो सवेरे उठते हैं और कुछ यूट्यूब से हम देखते हैं, तो ये क्या अपने लिए करते हैं? नहीं, ये हम लोगों को एक गाइडेंस देते हैं कि भाई आज की जो आपको कई बार होता है ना, हम लोग अपडेट नहीं हो पाते, हम लोग सुन नहीं पाते, तो कुछ अच्छे यूट्यूबर्स में नाम होना चाहिए, जैसे नाजमा मैम, शाहीन मैम, अपने नगमा मैम, बहुत सारे हैं। बट इनकी हम सवेरे सवेरे क्यों देखते हैं, इनको क्यों सुनते हैं? आपने कभी सोचा है? नहीं, ये एक इथिकल एकदम सही जानकारी देते हैं, और कोई मतलब फालतू चीजें यहाँ पे उन्होंने वो प्रोवाइड नहीं करते। जो चीजें होती है तो वो उनके कार्य करने की एक शैली है, एक उनकी जो रूपरेखा बनती है। जो हमारे सभी यूट्यूबर जो अच्छे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे मैं तो देखता बहुत कम यूट्यूब को, हालांकि यूट्यूब में बहुत कम देखता हूँ, मगर जो है मैं बैक ऑफिस पे ज्यादा विश्वास करता हूँ। और जब हाँ, हालांकि मैं जिनका ये 3 यूट्यूब जरूर देखता हूँ, 3 या 4 यूट्यूबर, शाहीन मैम, नाजमा मैम और अपना नगमा मैम, ये तीनों जो हमारी लेडी है, ये एकदम जबरदस्त, इनको तो सैल्यूट करना बनता है। और इन्होंने एक समा बना के रखा है, लोगों को जो प्यार दिया है ना, आज की डेट में इनका नाम है। आज आप इनको कोई भूले भी तो नहीं भूल सकता, नाजमा मैम, शाहीन मैम, नगमा मैम। मैं इनका 3 का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हर व्यक्ति से बात कर सकता, मतलब जब भी फोन लगाओ या कुछ भी हो,
तो ये उनके रिप्लाई करते हैं और उनका आंसर्स देती है, और उनको एक कई अभी देखो आप 4 साल 3 साल 2 साल कई लोगों के हौसले टूट चुके हैं अभी भी। आपको एक आज जानकारी दे दूं, बट जब इनसे बात करते हैं ना, तो जो उनके जो हौसले टूटे हुए थे ना, वो एकदम वहाँ पे वो एकदम परफेक्ट हो जाते, बोले नहीं अब हम संतुष्ट है, हमारा कंपनी एकदम जिनाइन है। कई लोग आज आपने देखा होगा कि बैक ऑफिस में 78 आईडीज कम हो चुकी है जो, तो उसके पीछे कई लोगों का कारण है कि समझ नहीं पा रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये इस लेवल कौन सी लेवल में हम काम कर रहे हैं वो नहीं जान रहे। आज आपने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर, अभी हम जैसे वो कनेक्ट में मीटिंग लेते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं जो वीडियो ऑन कर देते हैं। अब ब्रांड एम्बेसडर कभी कभी बड़ा शर्म भी लगती है कि हमको ऐसा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया और हम उसकी गरिमा को ध्यान नहीं दे पाते। तो जैसे अभी आपको देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे वीडियो बहुत ही अच्छा किया आपने कि आप मात्र पैनल में 2 ही लोग दिख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लोग सोचते हैं कि मेरा फोटो है, मगर कभी कभी ऐसे फोटोज आते हैं जो बनियान में ही होते हैं, कपड़े नहीं पहने होते हैं। तो मुझे कई बार हम लोग सेशन सुबह और शाम हमारा 2 सेशन होता है। तो जैसे अभी साइन अंसारी मैम ने कहा कि हमारा एवरीडे इंग्लिश क्लास, मैंने अपने लिए, मैं तो एक कमजोर हुई हूँ, अगर मैं अपना चाहता तो मैं खुद सीख सकता था या सीखता, मगर नहीं सीख पाया ना। इतने आज मेरी इतनी बड़ी एज हो गई, पर एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग पे अगर आप उस पर ध्यान देके काम करोगे तो निश्चित एक ना एक दिन सफल होगे। तो उस बहाने हमारे साथ 30 40 50 लोग आते हैं और वहाँ पे हमें इंग्लिश सीखते हैं। जो लोग कमजोर है, जिनको आता है वो भी आते हैं, हमें उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। तो ये आप जानते हैं, एक मैं प्राइवेट नौकरी 10 बजे से लेकर अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ। कई लोग बहाना मारते हैं, अरे सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आप लोगों के काम करूँ या मैं फालतू की मीटिंग अटेंड करूँ। ये लोगों को, कई लोगों को फालतू की मीटिंग्स लगती, मगर आज हमने ना 3 साल में क्या सीखा और क्या इज्जत पाई है। आज आप वीर श्रीवास्तव सर जो देख पा रहे होंगे, आज उन्हें एक इज्जत के नाम से, इज्जत से नाम लेते हैं। ऐसे तो हालांकि है उनकी प्रोफेसर है, वैसे भी उनके बहुत मैंने सुना है, अभी कुछ दिन पहले से ही मैं सर को जान रहा हूँ, बट आज उनका जो मान सम्मान, आज उनको उनका दिल में क्या लगता होगा आज वो ही खुद जानते हैं। आज मुझे जब मेरे परसों मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और जब मुझे इतने कॉल्स आए, मुझे व्हाट्सएप के द्वारा मैसेजेज आए, तो आज हमें लगा कि हमने पैसे से ज्यादा क्या कमाया, इज्जत कमा ली है। यही हमारे ये ऑनपीसी है। आने वाले समय पे बहुत कुछ आप करने वाले हैं, मगर पैसा जब आएगा तो उसकी रूपों को बदलना नहीं है, आपने जमीनी स्तर पे खड़े रहना है। कई बार ऐसे होंगे, मैं आज आपको बता दूं, कई ऐसे लोग होंगे पैसा आने के बाद जो सुख है ना वो नहीं भोग पाएंगे। उनके पीछे एक लॉजिक होगा, क्योंकि वो इनलीगल वर्क ये कार्य करने की शैली में मैं जोड़ रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने जो आपने उद्देश्य बनाया है अपने लाइफ के लिए, पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है वो आपने अभी से बना लोगे, आपका कभी भी नाम खराब नहीं होगा, ये मैं बोल सकता हूँ आज सच्चे दिल के साथ। और थैंक यू मैम, मैं इतना ही बोलना चाहता था। महिमा मैम, आप सॉरी आपका रिप्लाई नहीं कर पाया था, तो अभी कर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू, आप आए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच महिमा जी, एक्सक्यूज मी, सॉरी महिमा जी, मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा सा। जी जी मैम। जी पंकज जी, थैंक यू सो मच। रियली आपने दिल से बोला, जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, बहुत दिल से बोला, और सच पूछो तो सारी बातों में बहुत ज्यादा रियलिटी है। और दूसरी बात, आज ये एक फोन और पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो एक लड़की बांग्लादेश से, शबनम नाम से, उसने मुझे रिकॉर्डिंग बोला कि अभी इतना 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 अभी मेरे को ये खत्म करना है। फिर मैंने बोला उसको, मैं रिकॉर्ड ही डाला, मैंने कहा अभी सब कुछ हो गया है तो इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, ये एक पैसा कितना लगा है, लग गया, छोड़ दो, बाकी अपने काम देखो, जब ये होगा हो जाएगा। तो बहुत लोग वाकई में हो जाते हैं डिमोटिवेट, क्योंकि कुछ लोग हम में से कुछ लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड मूड में करके सामने वाले को पैसे की झलक दिखा देते हैं, जिसकी वजह से वो उसका वेट करते हैं, और जो समय पे नहीं आता तो वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। आज तक
किसी को नहीं बोला पैसा आ रहा है या आने वाला है, बस ये कहते हैं काम प्रोसीजर बहुत तगड़ा चल रहा है और अब तो मार्केटिंग चल रही है। मार्केटिंग में कितना वक्त लगेगा, अब तो बहुत करीब है देखा जाए तो, लेकिन जब ये आएगा तो रुकेगा नहीं, जब आएगा तो बहुत आएगा। अब प्रोसीजर अगर हम लोग समझते चलेंगे, वेबिनार्स अटेंड करेंगे या जो भी अपडेट है बैक पेन पर, बैक ऑफिस में वो देखेंगे, तो हम कभी डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। अगर एक यूट्यूब के चक्कर में हम एक को ही सुनते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और वही वाली बात है सर, जो वाकई में रियल रिपोर्ट दे रहा है, और सारी तो यूट्यूबर्स भी नहीं दे पाते हैं पूरी कंप्लीट। और अगर आप बैक पे जाके देखते हो उसके बाद फिर आप यूट्यूबर्स को सुनते हो तो आपको भी लगता है कि हाँ ये यूट्यूबर बहुत सही बोल रहा है, बहुत अच्छी न्यूज दे रहा है। तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच अगेन। ओवर टू यू महिमा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और साहिन मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी फिर से। तो मोस्ट वेलकम साहिन मैम, आप आए और फिर सेशन हमारा जो है क्लोजिंग के उस पे जा रहा है, तो मैम आप आए और सेशन को क्लोज करें। मोस्ट वेलकम साहिन मैम। आई थिंक साइन मैम कहीं बिजी हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा से विकास सर को ही इनवाइट करना पड़ेगा। ओके महिमा मैम, थैंक यू। और आई थिंक साइन मैम बिजी होंगी, और निश्चित है आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। सभी स्पीकर्स आए, उन्होंने वैल्यूबल शेयरिंग दी, और स्पेशली थैंक्स पंकज सर जो आप आए और आपने भी अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और समय हो चुका है तो हम अपने स्लोगन के साथ सेशन को क्लोज करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it.